हेलो एवरीवन। आज हमने कहा था कि इंग्लिश का ग्रामर का कुछ क्लास लाइव चलाएंगे, तो आज लाइव थोड़ा स्टार्ट करते हैं। तो आज हम प्रीपोजिशन का कुछ वर्ड लेकर के आए हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है कि कैसे यूज करते हैं प्रीपोजिशन, हाउ टू यूज प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को किस तरह से हम लोग यूज करेंगे उसको आज हम पूरा डीप तरीके से, अच्छे तरीके से मैं बताऊँगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। तो आज हम यूज ऑफ प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। यूज ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन ये पढ़ेंगे हम लोग। सबसे प्रीपोजिशन बहुत है तो हम कुछ कुछ का यूजेज हम पढ़ लेंगे। जैसे में हम इसका पढ़ेंगे। और एक्चुअली प्रीपोजिशन होता शब्द जो है वो क्या होता है, यह जो शब्द जो क्या होता है कि यह जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है वही कहलाता है प्रीपोजिशन, है ना। ये और एक दूसरे को संबंध को बनाता है। जैसे एक कहते हैं कि कनेक्टिंग करता है। कैसे रिलेट करता है कि एक दूसरे से नाउन और प्रोनाउन को एक दूसरे से रिलेट करता है, ठीक है। प्रीपोजिशन जस्ट लाइक ऐसे ही हम लोग यूज कैसे करेंगे प्रीपोजिशन का। जैसे हम लोग कुछ वर्ड ले लेंगे कि हाउ टू यूज प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन जो है आपको यूज जैसे करना कैसे है, तो हम आप लोग के बता देते हैं कि ये प्रीपोजिशन इन, एट, ऑन को अगर हम पढ़ते हैं, इन, एन, ऑट, एट, ये सब सारी चीज़ें पढ़ते हैं तो ये लगभग इसका 3-4 क्लास यानी 3 से 4 घंटे लगभग इसको हो जाते हैं, है ना। 3 से 4 घंटे आपको ये क्लास हो जाते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ इन और एट से। एक्चुअली इन और एट से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो कैसे प्रयोग करेंगे, ठीक है। इन और एट का यूज जो है, इन और एट का यूज जो है किस तरह से हम लोग करेंगे तो ये डेफिनेटली हम आप लोग बताएंगे। यदि इन दोनों का प्रयोग अगर किसी स्थान को बोध कराने के लिए किया जाता है तो लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है, इस तरह से हम बताएंगे सब कुछ चीज़ें। तो इसको नोट्स बनाते जाइएगा और सारा चीज़ आपको डेफिनेटली आपको ये सब यहाँ पता चलता जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो अगर इन का प्रयोग महानगरों के नाम के पहले किया जाता है, इन का प्रयोग जो है लिख लीजिए। पहला नंबर अगर पॉइंट बनता है तो इन का प्रयोग महानगरों के पहले किया जाता है। महानगरों के पहले किया जाता है। कैसे किया जाता है तो मैं बताता हूँ एग्जाम्पल देकर के, सारी चीज़ों को रिलेट करके बताऊंगा कि हमारा पटना शहर जो है उसमें कौन सा आर्टिकल लगेगा, मुंबई में क्या लगेगा, ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो अगर महानगर कौन कौन से हैं सारी चीज़ें, तो महानगर कौन सा है, बिग सिटी। जैसे हम लोग कहेंगे कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, ये सब क्या हो गया, महानगर हो गए। और शहर और नगर और महानगर में बहुत अंतर है। तो जैसे बिग सिटी को हम लोग कहते हैं महानगर। जैसे में हम मुंबई को लिख लिए तो मुंबई में लिख लिए तो इसमें लगेगा ही लिव्स इन मुंबई, है ना, ये महानगर हो गया, ये महानगर हो गया। इस तरह से एग्जाम्पल ये होंगे। दूसरा नंबर, अगर हम एट का यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे एट का यूज। यदि महानगरों के साथ साथ अगर राज्य या देश के साथ करना हो तो तब हम महानगर के पहले एट का प्रयोग करेंगे और देश या राज्य का नाम जब आएगा तो उसमें हम इन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे कंडीशन ये हो गया कि अगर महानगर है तो हम लोग इन का प्रयोग करेंगे महानगर के साथ। एक्चुअली ये हो गया। अगर महानगर के साथ देश या राज्य की बातें आ जाती है तो क्या करेंगे, देश या राज्य की बातें आ जाती है तो हम क्या करेंगे। एक्चुअली अपनों देखने लायक वीडियो होगा कि यहाँ पे हम लोग कैसे बदल देते हैं। तो महानगर और देश की बातें हो जाएगी और राज्य की बातें हो जाएगी तो हम लोग कैसे करेंगे, तो ही लिव्स इन, पलट देंगे, he lives at Mumbai in India,
INDIA, स्पेलिंग पे जाइएगा देखिएगा, ठीक है। हम लोग क्या पलट दिए कि महानगर था और ये देश आ गया, तो महानगर के पहले हम लोग ऐड कर देंगे और जो इन लगा हुआ था, हमने बोला था कि इन का प्रयोग महानगरों के पहले किया जाता है, तो यहाँ पे इन का प्रयोग जो है देश के पहले कर देंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ बस डेफिनेटली बदलना है, सिर्फ आपके सोचने का विचार बदलना है। अन्य शहरों के पहले अगर हम बात करें, अन्य शहरों के पहले हम लोग जैसे हम बिहार में भोजपुर, गया जिला एंड आरा या मुंबई, सॉरी ये सासाराम, भभुआ, ये सारी चीज़ें कोई डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, ये सब शहरों के लिए हम लोग ऐड का प्रयोग करेंगे। जैसे तीसरा पॉइंट में ये तीसरा एग्जाम्पल ही है तीसरा। जैसे हम अगर ही लिव्स, यहाँ पे ही लिव्स एट क्या होगा, आरा का नाम सुने हैं, आरा एक डिस्ट्रिक्ट है, आरा भोजपुर, हाँ, तो आरा में ये होगा, ठीक है। ऐट का प्रयोग होगा, छोटे छोटे शहरों के लिए हम ऐट का प्रयोग करेंगे। अगर महानगर की बात की जाए तो मैंने बोला था बड़े महानगरों के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं, बड़े महानगरों के लिए हम इन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे डेफिनेटली आपको पता चल गया होगा, सारी चीज़ें आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा दिया। और कुछ और ऐसे चीज़ें आते हैं जिसके पहले हम अगर मोहल्ले, शहर के साथ साथ मोहल्ले की बात आती है। जैसे अगर हम गया शहर में रह रहे हैं, उसमें अगर कोई सिद्धार्थपुरी एक कॉलोनी है, मोहल्ला है, तो उसकी अगर बात करेंगे तो हम कैसे यूज ऑफ प्रीपोजिशन करेंगे, कैसे प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, इस तरह से मैं बताता हूँ, ठीक है। तो यदि शहरों और उसके साथ मोहल्लों का साथ का प्रयोग करना है तो पहले क्या करना है, यहाँ पे मैंने बताया था कि शहर के साथ ऐट लगा दिए तो क्या लगाएंगे, इसको पलट देना है, खाली पलटना है। अगर मैं बोलूं ही लिव्स इन, ध्यान से देखिएगा, ही लिव्स इन क्या, ही लिव्स एट, इन नहीं, पहले क्या आएगा, जहां पे हम रहते हैं उसके बाद एट सिद्धार्थपुरी इन कहाँ, गया, है ना, इस तरह से होगा। अगर कोई भी कॉलोनी में, अगर हम कंकड़ बाग में रह रहे हैं तो ही लिव्स इन कंकड़ बाग इन पटना, इस तरह से होगा। ऐसे ही लिव्स इन पंचवटी इन सहरसा, इस तरह की चीज़ें आपको दिखने को मिलेगी। तो जहाँ जहाँ मैं गया हूँ उस मोहल्ले का नाम मैंने बता दिया, तो सारी चीज़ें वहाँ पे आ चुकी है। अगर सिर्फ विलेज का नाम जुड़े और विलेज खाली गांव की बात की जाए तो हम लोग उसमें किस तरह का आर्टिकल का यूज करेंगे, जैसे प्रीपोजिशन कैसे, प्रीपोजिशन का यूज करेंगे अगर विलेज की नाम आए, खाली सिर्फ विलेज लिखा हुआ रहा कि मैं गांव में रहता हूं, मेरा गांव वो है, तो सारी चीज़ें आपको हो जाएगा। तो विलेज में हम सिर्फ क्या करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट लिख सकते हैं। विलेज विलेज में सिर्फ हम क्या करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे, जैसे आपको दिख रहा होगा। तो जैसे आई लिव्स इन विलेज, है ना, आई लिव्स इन विलेज, है ना, नाम सुने होंगे अपना गांव का, विलेज, है ना, इस तरह से। यदि विलेज का नाम दिया हुआ है तो क्या प्रयोग करेंगे, मेरा विलेज का नाम दिया हुआ है, मेरा गांव का नाम ए है, तो गांव के नाम के साथ हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली आपको पता चलते रहेगा। ये जो है बोलते जैसे बनाते रहिएगा तो बोलते बोलते आपको यहाँ से यहाँ, जैसे स्पोकन में भी ये सही काम करेगा। और ये सारी चीज़ें आपको जब तक प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं अच्छे से तो स्पोकन भी ग्रामेटिकली आपको सही नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको इस तरह के डेफिनेटली पता चलेगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इस तरह से अगर बात कर दे कि आपका गांव का नाम क्या है, तो आपका ना किसी गांव का नाम मैं ले लूँ, तो अगर ही लिव्स इन एक कटिहार विलेज है, कटिहार है, कटिहार डिस्ट्रिक्ट भी है, तो कटिहार विलेज, अगर विलेज का नाम उसका कटिहार है,
कटिहार विलेज, इस तरह से लिखा हुआ है, इस तरह के लिखा हुआ, कटिहार लिखा हुआ, उसके बाद विलेज भी लिखा हुआ। अगर लिख दिया कि ही लिव्स इन कटिहार तो ये गलत हो गया, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट का बोध हो जाता है। अगर लास्ट में अगर विलेज लगा देता है तो एक गांव का नाम आ जाता है, तो इसीलिए तो ही लिव्स इन कटिहार विलेज करेक्ट यहाँ पे ये हो सकता है। मे बी यहाँ से ये संतोषजनक बातें आपके सामने ये आ सकती है कि करेक्ट ये भी है, ये ही है, ये भी है नहीं, ये ही है। चलिए, समय के साथ अगर किसी चीज़ का प्रयोग करते हैं, अगर बताते हैं समय बताना हो, तो क्या हम यूज कर सकते हैं आर्टिकल का? आप जानते हैं? नहीं। तो एक्चुअली अगर हम समय के साथ आर्टिकल का यूज और प्रीपोजिशन का यूज जो है एक साथ करें तो चलेगा, ये डेफिनेटली चलेगा या नहीं चलेगा आपको मैं बताऊं, ठीक है? तो बना लिख लीजिए। डेफिनेटली सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखती रहेगी। इन और एट में सारी चीज़ें आपको यहाँ से साफ साफ नज़र आ गई है, और जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, बहुत सही समझदारी। चलिए, अब हम दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगर समय की बात आती है तो समय का बोध कराने के लिए, समय के बोध कराने के लिए हम सिर्फ एट का प्रयोग करते हैं, है ना? ही विल कम ही विल कम एट 8 o'clock, वो आएगा कितना बजे? 8 बजे, है ना? वो आएगा। जब भी विल शैल का प्रयोग किया जाता है वो तो फ्यूचर टेंस वाली बातें आ जाती है। अगर किसी को लगता है कि विल और शैल का प्रयोग करने से प्रेजेंट का या प्रेजेंट का ही और क्या बोलते हैं पास्ट का बोध हो जाता है, तो वो गलत है। सिर्फ फ्यूचर का ही बोध होता है। तो जब भी फ्यूचर में अगर बात किया जाए 8 o'clock अगर आता कोई आदमी आता है तो उसमें हम क्या करेंगे? समय का बोध कराने के लिए सिर्फ एट का यूज करते हैं। एक्चुअली समझ जाए तो ये डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ कि समय का अगर बोध कराना है, नोट में लिख लीजिएगा, समय का बोध कराने के लिए हम एट का यूज करते हैं। कहाँ एट का प्रयोग करते हैं ना? डेफिनेटली यही चीज आपके सामने ये हो सकती है, प्रयोग करते हैं। समस्या नहीं, समस्या का समाधान यहाँ पे मिलेगा। समस्या कैसे करेंगे? तो मैंने एग्जांपल अभी बताया, राधा बिल, राधा के साथ बिल ही लगेगा, ठीक है? राधा बिल कम एट 8 o'clock, हाँ, 8 o'clock। राधा कब आएगी? 8 o'clock माने 8 बजे आएगी, ठीक है? यहाँ से इस तरह से। और मॉर्निंग और इवनिंग के पहले हम इन का प्रयोग करते हैं, लेकिन नाइट के पहले हम एट का प्रयोग करते हैं। अगर किसी वक्त में मॉर्निंग और इवनिंग की बात आती है, मॉर्निंग और इवनिंग के साथ EVENING, इवनिंग के साथ हम क्या प्रयोग करते हैं? इवनिंग के साथ क्या प्रयोग करते हैं? तो हम इन का प्रयोग करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपके साथ एग्जाम्पल रहेगा, एग्जाम्पल डेफिनेटली मैं बताऊंगा कि एग्जाम्पल क्या हो सकता है, और अच्छे एग्जाम्पल जिससे आप समझ सकते हैं, उस तरह के एग्जाम्पल आपके सामने वो अच्छे वे में मैं बताता हूँ और समझते जाइएगा। कि बाबू यहाँ पे अगर बोल दे कि राधा जब आ रही थी तो मॉर्निंग में आ रही थी कि इवनिंग में आ रही थी, इस चीज़ को अगर बात कर दे, राधा विल कम कब? 8 PM 9 PM या 8 AM या 8
PM ऐसे हो सकता है, किसी भी तरह के चीज़ें आ सकती है। तो अगर डिफरेंटली वर्ड आपको समझ में आ जाए बोलने के तरीके से कि फ्यूचर टेंस में आएगा तो कब आएगा, तो फ्यूचर टेंस में आएगा तो चाहे 8 बजे रात के भी आ सकता है, 8 बजे दिन में भी आ सकती है, तो इस तरह से हो सकता है ना। तो मैं डिफरेंटली मैं सारी चीज़ों को क्लियर कर देता हूँ। तो ही विल कम इन द मॉर्निंग, ही एग्जाम्पल है आपके सामने, ही विल कम इन द मॉर्निंग, है ना। इन द, ये मैं कैपिटल लेटर में क्यों लिख रहा हूँ जब लगा रहा हूँ, तो इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको ज़्यादा अच्छे से दिखे, इन द मॉर्निंग, इस तरह से आपको अच्छे तरीके से दिखे। चलिए अगला पॉइंट ये है, अगला पॉइंट में ये मैं बोलूँ कि मैंने बोला था कि मॉर्निंग और इवनिंग के साथ हम लोग सिर्फ इन का प्रयोग करते हैं, लेकिन सोने के वक्त अगर नाइट की बात की जाती है, रात की बात की जाती है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, उसमें एट का यूज करते हैं। मैंने सिर्फ बताया था अगर समय का बोध होता है तो हम लोग क्या करते हैं, समय के बोध के साथ हम एट का यूज करते हैं। एक्चुअली सही है, एक्यूरेटली पूरा एकदम सही है। लेकिन अगर हम नाइट में सोने की बात करते हैं, नाइट की अगर बात करते हैं, वो रात में खेलने जा रहा था, तो इस तरह से हम उसमें एट का प्रयोग करेंगे। तो इसमें एक एग्जाम्पल ले लूँ या नोट में मैं लिखा दूँ, परंतु नाइट की अगर बात की जाए, NIGHT है ना, नाइट के संबंध में हम क्या करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग यहाँ पे डेफिनेटली लिख लीजिएगा, एट का यूज करते हैं। जैसे कि अगर एट का प्रयोग करेंगे तो एग्जाम्पल इसका देख लीजिएगा, ही विल कम एट, ही विल कम एट या ही केम एट नाइट, लिख लीजिएगा एग्जाम्पल में, ही केम एट नाइट, है ना। इस तरह से आपको ये सीरियल वाइज ये रहा, समझना जरूरी है, सबसे ज़्यादा समझना और यहाँ पे देखना भी जरूरी है ताकि आप लोग समझ सकें अच्छे से, तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो सके। चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ, आगे कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आपको समझ में आ जाए। अब हम बात करेंगे कि एक पॉइंट मैंने समझ लिया कि इन और एट की मैं बात कर रहा था, अब मैं बात करूँगा इन और इनटू की, जिससे थोड़ा सा डिफरेंस अगर रहेगा। बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो क्या लगेगा, बच्चे स्कूल के गेट पर से होकर के गुजर के बाहर चल गए, माने गेट पर गया लेकिन स्कूल के अंदर नहीं गया, तो उसमें कौन सा प्रीपोजिशन का यूज करेंगे तो मैं वीडियो में बताऊं। तो स्कूल जाना सबसे अच्छा चीज़ है कि स्कूल जाएं तो सीखे भी कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे स्कूल में जाने के क्रम में और स्कूल के अंदर जाने के क्रम में कौन सा प्रीपोजिशन का यूज होगा, इस तरह से भी डेफिनेटली सारी चीज़ें आपको क्लियर करके मैं बताऊं, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। तो मैं मिटाना शुरू करता हूँ। यहाँ पे हम सिर्फ बात करेंगे इन और इनटू की। लगभग 3 से 4 घंटे की क्लास होती है, तो वहाँ पे आपको ज़रा से ज़रा बने रहिए, नज़र टिका के बने रहिएगा, तभी अच्छे से काम हो पाएगा और अच्छे से आपका चल पाएगा, ठीक है। डेफिनेटली मैं क्लियर करके बताना चाहूँगा कि प्रीपोजिशन जो है सबसे अच्छा यूनिक टॉपिक है, जिसमें पैसेज को पढ़ने में मदद मिल सकती है और सारे जितने डॉट क्लियर यानी इंग्लिश पढ़ने में भी मदद आ सकती है। तो इस तरह इन और इनटू की बात हो जाए, इनटू, है ना, इनटू की बात हो जाए, इन और इनटू की बात हो जाती, इन और इनटू में क्या यूज हो होता है। स्थिरता का बोध कराने के लिए हम इन का प्रयोग करते हैं। स्थिरता का बोध माने एक पोजीशन पे एक रूम में वो 10 दिन से पड़ा हुआ है, मान लिया एक रूम में वो IAS की तैयारी कर रही है, PCS की तैयारी कर रही है, UPSC की तैयारी कर रही है, तो वो क्या है कि वो 10 दिनों से एक रूम में स्थिर से वो बैठा हुआ पढ़ रहा है, तो उसके लिए प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे तो करेंगे। चलिए, अगर स्थिरता का बोध कराने के लिए, यहाँ स्थिरता ऐसे लिखाते हैं ना, स्थिरता का बोध कराने के लिए, स्थिरता का बोध में हम
इन का प्रयोग करते हैं। कैसा? इन का प्रयोग। डेफिनेटली चीज़ें यही भी हो सकती है आपके दिमाग में कि स्थिरता का बोध कराने के लिए हम इन का यूज क्यों करते हैं, है ना। तो यहाँ पे ए आ गया, स्थिरता का बोध कराने के लिए। एक्चुअली यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पे इन और इनटू में अंतर क्या है। सस्पेंस मैं नहीं देता, क्लियर बताता हूँ कि सस्पेंस ऐसा आपके सामने हो कि आप सोच ना सके, मैं सिर्फ बता दूँ कि अच्छे से समझ जाए। सस्पेंस वाली क्लासेस नहीं होती यहाँ पे, तो ठीक है। ही इज कमिंग इन, सॉरी, ही इज रीडिंग इन हिज रूम, वो अपने रूम में वो पढ़ रही है। ही इज रीडिंग इन हिज रूम, है ना, इस तरह से हो गई यहाँ पे सारी चीजें। तो अगर स्थिरता का बोध हो तो इस तरह से बोध होगा, तभी इन का प्रयोग होगा। मैंने बताया था कि इन का यूज लगभग आपको अगर पता चले तो हम अगर दिन भर में अगर 2 घंटे क्लास करें तो भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। नहीं तो डेफिनेटली आपको अगर इनको पढ़ना तो 15 से 20 मिनट में सारी चीज़ें आपको कोई ख़त्म करके दे देगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ कि वो सारी चीज़ें आपको 15 से 20 मिनट में ख़त्म करके दे दूँ। स्थिरता अच्छा से ध्यान एक बुद्ध की कहानी है, जिसमें लोग बोलते हैं कि मन की एकांतता का अगर वास करके अपने दिमाग में रखते हैं तो अच्छे से पढ़ेंगे, नहीं तो एकांतता का बोध नहीं आपके, सॉरी, एकांतता का आपका संबंध एकांतता से नहीं होता है तो आप अच्छे तरह से नहीं पढ़ पाएंगे। अभी अगर आपके अगल बगल में कहीं हल्ला हो, वो कुछ हो, तो आपके उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपका दिमाग एकांत चाहता है तो आप किसी भी हल्ले गुल्ले या सिटी में भी रख कर के अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर चाहे आपको पहाड़ पर दे दिया जाए फिर भी नहीं पढ़ सकते। एकांत वो नहीं होता। एकांत मन की शांति को होता है कि मन की शांति कैसे स्थिर रखी जाती है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे बोध कराता है। सारी चीज़ें डिफिनेटिव हो जाती है। मैंने बोला था कि स्थिरता का बोध कराने के लिए सिर्फ हम लोग इन का प्रयोग करते हैं, लेकिन स्थिरता का बाद बोध हो गया, लेकिन मोशन का बोध यानी गति का बोध हो जाता है। MOTION, मोशन यानी गति का बोध, गति का भाव व्यक्त होता है तो हम क्या प्रयोग करते हैं? इनटू का प्रयोग करते हैं। इनटू का लिखते जाइएगा, करते इनटू का प्रयोग करते। जैसे डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि मैंने जमीन से पानी में छलांग लगा दिया, तो उसमें क्या हुआ कि गति हुई, लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान पे वो क्या किया? गति किया। तो सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली पता हो गया कि गति कर रहा है। मैंने इस गति से बात याद आ गई कि न्यूटन का गति का नियम जो था वो किस तरह से उन्होंने बनाया। तो इस एक कहानी भी है उसकी। जैसे में उन्होंने एक पेड़ से एक फल को नीचे की ओर गिरते देखा, तो उसमें उनको लगा कि गुरुत्वाकर्षण की गति है, क्या है, और गति सारे नियम उन्होंने फिर उस तरह से बनाए। और डेफिनेटली दूसरी कहानी होगी, मैंने सिर्फ गति का नियम पढ़ा है और क्या बनाई कहानी सब खत्म, हटाइए उसको। लेकिन मोशन गति जो है भाव को मोशन गति का भाव जब व्यक्त करेगा तो उसमें इनटू का प्रयोग होगा। जैसे अगर एग्जांपल ले लें, ही जंप्ड इनटू द रिवर, ही जंप इनटू द रिवर, लिख दीजिए एग्जांपल में, ही जंप इनटू द रिवर, ही जंप्ड इनटू द रिवर। इस तरह से अगर व्यक्त करना हो तो सारी चीजें आपको, जैसे वो क्या हुआ कि ही जंप किया, कहाँ से जंप किया? जमीन पर से ना, कि नदी में से छलांग लगाया। कभी नदी में से नदी में छलांग लगा सकता है? कभी नहीं। लेकिन जमीन पर से एक स्थित स्थान से एक गति किया, कहाँ? रिवर की ओर, रिवर के अंदर गया, ठीक है, इनटू द रिवर, ही जंप्ड इनटू द रिवर। कभी भी हो सकता है कि नदी से नदी में छलांग लगा सके या जमीन से जमीन पर छलांग लगा से, ये हो सकता है। लेकिन नदी में नदी से छलांग लगा सकते कभी पॉसिबल नहीं है। नदी में कुछ ऊपर नाव से छलांग लगा सकता है,
जहाज से छलांग लगा सकता है, लेकिन नदी के ऊपर रह के नदी में छलांग कभी नहीं लगा सकता। इस तरह से पॉसिबल नहीं है। तो ये जंप्ड इनटू द रिवर, ठीक है। पोशाक का अगर बोध कराते हैं, पोशाक का बोध कराने के लिए सिर्फ हम उसमें इन का प्रयोग करते हैं। आप लिख लीजिएगा, पोशाक का अगर बोध कराते हैं, जैसे हम अभी ग्रीन शर्ट पहने हुए हैं, पोशाक का बोध कराने के लिए हम इन का प्रयोग करते हैं। कैसा? इन का प्रयोग करते हैं, है ना। हम लोग इन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम इन का यूज जैसे ही करना शुरू कर दें, इन का यूज जैसे ही यूज करना शुरू कर दें, तब हमको डेफिनेटली पता चलता है कि हम कौन सा शर्ट पहने हुए। ऐसे बोल दें कि राधा जो है लाल सूट पहनी हुई, तो नहीं। तो लिख लीजिएगा, ही इज इन अ रेड शर्ट, ही इज इन अ रेड शर्ट, ही इज इन अ रेड शर्ट, है ना। इस तरह से अवस्था का बोध कराने के लिए इन का प्रयोग करते हैं। अगर अवस्था का बोध कराते तो वो बूढ़ा है और कुछ भी कोई उसके एज यानी अवस्था यानी लड़क उसके पोजीशन को बताने के लिए हम लोग इन का यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम बताता हूँ। अगर लिख लीजिए, यहाँ तक लिख लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि अवस्था का बोध कराने के लिए, अवस्था का बोध के लिए हम क्या करेंगे? इन का प्रयोग करेंगे। इन का प्रयोग ज़्यादा के कॉमनली हम अगर यूज करना शुरू करें तो हम इन का ही यूज करते हैं, इनटू का यूज बहुत कम करते हैं, है ना। इनटू का यूज बहुत कम करते हैं, रेयर केस में कभी इनटू का यूज बहुत कम देखे। लेकिन अवस्था की अगर बात आ रही है तो आपके सामने यहाँ पे मैं बता दूँ एग्जाम्पल में कि ही इज इन, लिख सकते हैं, ही इज इन ओल्ड एज, ही इज इन ओल्ड एज। इस तरह से आपको हो सकता है कि एक अवस्था को बता रहा है, क्या बता रहा है कि वो बुढ़ापे के उम्र में है ना, वह बुढ़ापे के उम्र में है। इस तरह से तो इस तरह के या यहाँ पे हो सकता है एक और, यू आर इन अ ट्रबल, यहाँ पे लिख सकते हैं यू आर इन टोरेबल, हाँ टोरेबल, यू आर एन टेरिबल। इस तरह से आपको हो सकता है, ठीक है। डेफिनेटली सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चल गया। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। स्थिरता और इनटू और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख गया। और आगे कुछ ऐसी चीज़ें मैं बताऊँ कि करेक्टली अगर सही हो तो बहुत अच्छा से सही समझ जाए, क्योंकि ये समझना सबसे मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा अगर आपके सामने हार्ड आ जाते हैं तो प्रीपोजिशन एक थोड़ा थोड़ा करके समझना ज़रूरी है, एक दिन में ही पूरा समझ नहीं सकते। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि तीन चीज़ें की बात की हूँ, तीन चीज़ों का बात मैं किया था कि इन और इनटू और एट का, तीन चीज़ अब मैंने बात किया था कि सब सारी हाउ टू यूज एट, इन और इनटू। ये जनरली हम लोगों ने इतना पढ़ा कि और एट, इन और इनटू को इतना पढ़ लिया कि ये अवस्थाएं में सारी चीज़ें आपको क्लियर हो सकती है। मैं कुछ और समझाने की कोशिश करूँगा कल, डेफिनेटली बताने की कोशिश करूँगा कि ताकि आप लोगों को समझ में आए कि इन और एट के अलावा कुछ और ऐसे हो सकते हैं। जैसे इन के साथ विदिन का प्रयोग, कंपैरिजन कैसे हो सकता है, तो मैं बताऊं इन के साथ अगर विदिन का प्रयोग करें, इन और विदिन, इन और विदिन का यूज कैसे करते हैं, है ना। जब किसी कार्य को निर्धारित समय तक पूरा होने का बोध होता है तब
हम इन का प्रयोग किया जाता है। अगर मान लिया जाए किसी काम को आपको 1 महीने का समय दिया गया, तो उस समय अंतराल में, उसके समय अंतराल में, यानी समय के पहले आप उस काम को पूरा कर लेते हैं तो उसमें इन का प्रयोग किया जाता है। अगर समय से ज़्यादा हो गया या समय से कम हो गया, समय से आपका, जब किसी कार्य को निर्धारित समय से पहले पूरा होता है तो अब हम विदिन का प्रयोग करते हैं। और निर्धारित समय के पूरा होने का बोध, माने निर्धारित समय के कार्य पूर्ण, मतलब कि यहाँ पे कहने का सिर्फ यही है कि निर्धारित समय यानी 1 महीना के समय के पहले, मान लिया जाए कि आपको 1 महीने का समय दिया गया, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया था, 1 महीने के आपके पास समय है कि काम पूरा करना है, तो 1 महीने के समय के पहले अगर काम कर लेते हैं तो विदिन का प्रयोग होगा। अगर 1 महीने के समय के बाद करते हैं या उसके अंदर कर लेते हैं और या उसी दिन पूरा हो जाता है तो उसमें इन का प्रयोग करते हैं। कंपेरेटिवली मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, एग्जांपल सबसे अच्छे चीज़ होते हैं, ठीक है। यहाँ तक एग्जांपल सबसे पहले आपको समझ में आएंगे। आई शैल फिनिश दिस वर्क इन अ मंथ, मैंने एक काम जो है 1 महीने में समाप्त किया। आई शैल फिनिश्ड इन द फिनिश्ड वर्क, यहाँ पे वर्क इन अ मंथ है ना, इन अ मंथ होगा, इन द मंथ, इस तरह से होंगे सारी चीज़ें। इन अ मंथ, मैं सही बोल रहा था, इन द लिख रहा हूँ, आप बोल रहा हूँ लेकिन द लिख रहा हूँ, ठीक है। आई शैल फिनिश वर्क इन अ मंथ, मैंने जो काम किया 1 महीने में पूरा कर लिया। अब यही काम को समय के पहले कर लेंगे तो क्या होगा, तो जैसे ही अगर समय के पहले कर लिए, 1 महीने में पूरा कर लिया, कैसे 1 महीने में अच्छे से काम करके वो पूरा कर लिया, तब उसमें इन का प्रयोग होगा। और समय के पहले कर लिया तो किस में क्या करेंगे, तो लिख लीजिएगा समय के पहले, आई शैल कम विदिन अ मंथ, लिखिए आई शैल कम विदिन अ आई शैल कम विदिन अ मंथ, है ना, ठीक सही है। मैं 1 मंथ के पहले आ जाऊंगा, इस तरह से बोध होते हैं समय के पहले। मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ, यहाँ तक मैं लास्ट करूँगा, लास्ट तक आपको यही मैं बीत और इन और विदिन का नहीं समझ में आएगा, आपके दिमाग में कन्फ्यूजन है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि मैं आपको समझा सकूं। और फिर मैं परंतु आपको अभी से करेक्टली मैं बता देता हूं कि कैसे समझ सकते हैं इसको। अगर इन की बात की जाए, जब किसी कार्य को निर्धारित समय से पहले पूरा होने का बोध कराना होता है, जैसे मान लिया जाए कि आपके सामने 1 महीने का समय मिला बच्चा, तो 1 महीने का समय मिला तो 1 महीने के पहले आप कार्य को पूरा कर लेते हैं तो आपको विदिन का यूज होगा। अगर 1 महीने में पूरा करते हैं, पूरा 1 महीना लग जाता है कार्य करने में, तो आपको इन का प्रयोग किया गया। समझ गए, यहाँ तक नहीं समझे? फिर मैं बताता हूँ कि अगर आपको पास 1 महीने का समय दिया गया, टोटल आपके पास 1 महीने का किसी कार्य को करने के लिए या किसी वर्क को करने के लिए, पूरा करने के लिए, फिनिश करने के लिए आपको 1 महीने का समय दिया जाता है, तो समय में क्या है, समय में क्या है, आपको पूरा करना है, दोनों समय पूरा काम करने के लिए है। तो अगर समय से पहले काम को पूरा कर लेते हैं, यानी 30 दिन के पहले पूरा काम कर लेते हैं, तो आपको विदिन का प्रयोग होगा, WHITHIN, है ना, तो विदिन का यूज होगा। अगर आपको समय के साथ पूरा होता है, यानी 30 दिन का समय मिलना था, 30 दिन में आपको काम के समय में आपको पूरा काम करने में 30 दिन लग गया, तो क्या होगा, इन का प्रयोग होगा। यहाँ तक के लिए देखने के लिए धन्यवाद। आगे हम चलेंगे, अगला टॉपिक होगा ऑफ और ऑफ। जैसे ऑफ और ऑफ में पढ़ सकते हैं, आपको पढ़ के आ सकते हैं। मैं दे देता हूँ टॉपिक, ऑफ और OFF, यानी दोनों ऑफ ही है, कैसे यूज करेंगे, हाउ टू यूज ऑफ, हाउ टू यूज ऑफ
ए, है ना। करेक्टली कैसे यूज करेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो तब तक के बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।